व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखी तो कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी कुछ प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती बंद करवाते नजर आए। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर काम बढ़ रहा है और इसके लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे नाराज विश्नोई समाज ने बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी लॉरेंस विश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूया प्रदर्शनकारियों से भी खास बातचीत की सुनी। तो हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत की और बातचीत में जो सामने निकल के आया वो आपको बताते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद की जा रही है इनकी तरफ से, और उसके लिए सड़कों पर जो है विश्नोई समाज उतर पड़ा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई ना की जाए और जिस तरीके से लगातार जो है समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश में कई विभागों में तबादले किए गए हैं, तो बताया जा रहा है कि दौसा के गीजगढ़ अस्पताल में कार्यरत 4 डॉक्टरों के भी ट्रांसफर किए गए, लेकिन वापस गीजगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया, जिसके चलते आज गीजगढ़ अस्पताल में आने वाले मरीजों को देखने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं मिला। यहां आने वाले मरीजों को वापस लौटना पड़ा, जिससे नाराज लोगों ने गीजगढ़ अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया और बताया जा रहा है कि डॉक्टर को गीजगढ़ में लगाने की मांग की गई है। इनके जरिए लोगों का कहना है कि अगर वापस इन डॉक्टरों को गीजगढ़ अस्पताल में नहीं लगाया गया तो बड़ा आंदोलन करने को वो मजबूर हो चलेंगे। खबर सांचौर से है, जहां एटीएम को कटर मशीन से काटने का प्रयास किया गया। आरोपी ने चोरी के पहले होमगार्ड के साथ अलाव भी तापा था। एटीएम तोड़ने की कोशिश का वीडियो जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। एटीएम को करीब 2 घंटे तक काटने की कोशिश की गई इसके जरिए। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एटीएम मशीन जहां पर थी वहां का ये बताया जा रहा है, सीसीटीवी लगा हुआ था, उसी में ये तस्वीरें कैद हो गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि जो आरोपी है उसने इससे पहले गार्ड के साथ अलाव तापा ठंड से बचने के लिए। उसके बाद जब उसने देखा कि आसपास कोई मौजूद नहीं है तो वो एटीएम मशीन को कटर से काटने की कोशिश करने लगा। कटर मशीन से इसे काट रहा था। हालांकि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू के आबकारी विभाग के डीएसपी लक्ष्मी नारायण सैनी और प्रहर अधिकारी जो हैं ताराचंद जाखड़ के नेतृत्व में विभाग की टीम ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया। जयपुर के नंबरों का ट्रक हरियाणा के अंबाला से पंजाब में बिकने वाली शराब लेकर गुजरात जा रहा था, जिसे आबकारी विभाग ने झुंझुनू जिले के पूरा किढ़ाणी के पास स्थित टोल पर नाकेबंदी के दौरान धर दबोचा। जब विभाग ने ट्रक पकड़ा तो ड्राइवर ने कुरुक्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर के कागजात दिखाए, जिसके अनुसार ट्रक में एक नामी कंपनी के बेबी पाउडर, बेबी लोशन जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स। ट्रक को खोलकर चेक किया गया तो उसमें यही सामान भी मिला, लेकिन मुखबिर की इत्तला पक्की थी, जिसके चलते विभाग की टीम ने एक कार्टन चेक किया तो कुछ कार्टन चेक करने के बाद पंजाब निर्मित अवैध शराब के कार्टन मिले। पंजाब से गुजरात जा रही शराब की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आंकी गई। विश्वसनीय होने के कारण ही टोल के आगे नाकाबंदी करके ट्रक को रुकवाया गया, जिसके अंदर मौके के ऊपर एक ट्रक चालक है जिसका नाम भौराराम पुत्र श्री पुराराम निवासी गुजारों की ढाणी पुलिस थाना गीड़ा जिला बालोतरा का रहने वाला बताया। जब उसको इसके बारे में पूछा गया तो उसने आनाकानी की, लेकिन जो मुखबिर से इतला मिली थी वो पक्की थी। तो जो ये हिमालय कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आड़ के अंदर उनकी कवरिंग थी, तो उनको हटा के जब चेक किया गया तो अंदर अवैध शराब के कार्टून, अंग्रेजी शराब के कार्टून 4 सेलिंग पंजाब के भरे बरामद हुए। आगे की गिनती जारी है और लाखों रुपए का हिमालय का प्रोडक्ट है, जो कि एक बिल्टी शुदा कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके द्वारा बिल्टी काटी गई है, जिसको अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया जाएगा। ये कार्रवाई अभी नियमानुसार जारी है। अलवर का रुख करेंगे, जहां शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत स्थानीय धोबी गट्टा में 9वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शिवाजी पार्क थाना पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र धोबी गट्टा निवासी प्रदीप सैनी का 15 वर्षीय पुत्र सुमित 9वीं कक्षा का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया।
रात को करीब 10 बजे के आसपास अचानक इसकी तबीयत खराब हुई। बताइए, रात को खाना खा पी के अच्छी भले सोया है, खेलता कूदता आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। खाना खाने के बाद एक घंटे बाद इसको कोई उल्टी हुई है। उल्टी होने के बाद इसको प्राइवेट हॉस्पिटल जो सानिया में लेकर गए। कोई पहले की कोई बीमारी नहीं थी इसके, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी कैसी भी कोई माँ बापों से पूछ लिया, चाचा और ताऊ सबसे पूछ लिया, कहीं कुछ बीमारी नहीं थी। सभी मोहल्ले वासी इसी चीज से और परेशान है कि यार ये हुआ तो कैसे हुआ है। अभी तक कुछ जानकारी मतलब समझ में नहीं आ पा रही है, प्रॉपर तरीके से कुछ कहना सुनना अभी मुश्किल है। धौलपुर का रुख करते हैं, जहां कीरी मोहल्ला में देर रात को एक बारात में जमकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग में मामा और भांजा घायल हैं। झगड़े के बाद बारातियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारातियों में घायलों को बाड़ी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों घायलों के बयान दर्ज करवाए गए और इसी आधार पर जांच की जा रही है। मिली कि 2 व्यक्ति झगड़े में घायल होकर अस्पताल बाड़ी में आए हुए हैं। इस सूचना पर मन एएसआई लालमन सिंह मेजर ताकीब रवाना होकर सीएससी बाड़ी पहुंचा, जहां 2 व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, जिन्होंने बताया कि हम बारात में कीरी मोहल्ला में आए हुए थे, जहां बारातियों में से किसी ने गंधक वाला धमाका चलाया, जिससे हम दोनों के पैर में चोट लगी। हम दोनों यहाँ भर्ती हुए, अब हमारा इलाज चल रहा है। जिस पर डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों का इलाज चल रहा है। उधर कोटा उदयपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोहरे के चलते एक के बाद एक 3 अलग अलग वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है इस हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हुई तो वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस की मदद से उसके बाद जाम को खुलवाया गया है। कोटा उदयपुर हाईवे पर कोहरे का कहर, भीषण सड़क हादसा पेश आया है। कोटा उदयपुर हाईवे पर वक्त करीब सुबह 4 बजे और एक के बाद एक कोहरे के चलते होते चले गए 3 अलग अलग हादसे। फिलहाल घटनास्थल पर ही मौजूद है और जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत हद तक भयानक है। ये देखिए आप कि किस तरह से ये हादसा यहाँ पर पेश आया, ये किस तरह से पूरा की पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा। वक्त करीब 4 बजे का था, घना कोहरा और ये एम्बुलेंस इस हादसे की भयावहता को जो है वो बताने के लिए काफी है। इस बताया गया है फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि इसके अंदर एक शव को ले जाया जा रहा था। ये एम्बुलेंस भी इस हादसे में चपेट में आई। ये जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, तो हादसा कितना भीषण रहा होगा, टक्कर जो है वो कितनी भीषण रही होगी, वो भी इस बात से अंदाजा इस गाड़ी को देख करके यहाँ पर लगाया जा सकता है। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जो है हाईवे पर एक जगह पर मिट्टी का बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, उसके चलते जो एक ट्रक है वो रुक जाता है और ट्रकों की लंबी कतार यहाँ पर लग जाती है और ऐसे में एक पीछे से बड़ा कंटेनर आता है जो कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन ट्रक को नहीं देख पाता है और रफ्तार तेज होने के बाद एक के बाद एक ट्रक से टकराता चला जाता है। उस ट्रक का पूरा की पूरा जो केबिन है वो खत्म हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया और उस हादसे में एक जो उसके ट्रक के का जो चालक था उसकी मौत हो गई है। जो एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ जो आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जिला अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस के गेट जाम हो गए, मरीज की मौत हो गई। मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस के गेट ही जाम हो गए। एम्बुलेंस के गेट की कांच तोड़कर मरीज को बाहर निकाला जा सका। महिला बताया जा रहा मरीज 44 वर्षीय सुलेखा देवी की जान गई है। महिला मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल के बाहर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मी और चिकित्सा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएमएचओ सीपी गोस्वामी बिना जांच के ही एम्बुलेंस को क्लीन चिट दे चुके हैं। गेट जाम होने का कारण बताया गया है क्राउड की हड़बड़ाहट। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है एम्बुलेंस का गेट जाम हो गया था और क्राउड की हड़बड़ाहट का हवाला दे करके इस मामले से पल्ला झाड़ लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, भीलवाड़ा से संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या सिर्फ भीड़ का हवाला दे करके इस मामले से पल्ला झाड़ा जा सकता था? जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, एम्बुलेंस
में एक मरीज को लाया जा रहा है और एम्बुलेंस में आपको देखा होगा कि ऑक्सीजन और सारी सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं भी फेल होती हुई नजर आई। यहीं जब एम्बुलेंस महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचती है तो उसका गेट जाम हो जाता है। कड़ी मशक्कत के बाद जब गेट को खोलने की कोशिश की जाती है, मशक्कत की जाती है, गेट नहीं खुलता है, तो कांच तोड़कर जो अंदर जो मरीज होता है उसको बाहर निकाला जाता है। पर कहीं ना कहीं जो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी, वो मरीज उस समय तक हार जाता है चिकित्सालय में। जब इतना समय एम्बुलेंस में उस मरीज को लग जाता है, उसके बाद आप देखिए लापरवाही करने के बाद आप देखिए बचते हुए कैसे सीएमएचओ सीपी गोस्वामी किस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्राउड की वजह से टेक्निकल एरर हुआ, क्राउड की हड़बड़ाहट से गेट जाम हो गए। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी लापरवाही है साफ सामने आ रही है, बचते हुए नजर आ रहे हैं सीपी गोस्वामी, और यहां तक भी हवाला दे रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस की लगातार 1.5-2 महीने पहले जांच कराई थी। अगर 1.5-2 महीने पहले निरीक्षण किया गया एम्बुलेंस का, तो एम्बुलेंस को लगातार जांच करनी चाहिए कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि जो परिवार है अंदर कसक रहा है, उनसे मिन्नतें भी मांग रहा है, क्रोध में भी आ रहा है। और जब अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस का गेट बाहर से भी खोलने की कोशिश की तो नहीं खुला, अंदर से नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं परिवार ने कदम उठाते हुए कांच तोड़कर अपने परिजनों को बाहर निकाला। जब तक उनको वहां ले जाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार ने कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति को खो दिया। और उसके बाद जब सीएमएचओ से बात करने की कोशिश की, मीडिया ने बात की, उनसे बाइट ली, तो सीएमएचओ ने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी इतनी एम्बुलेंसें चलती है, हमारी एम्बुलेंसों में कोई कमी नहीं है। और क्राउड जो वहां पे जो भीड़ थी या जो लोग वहां पे थे, उनको आरोपी बना दिया कि उनकी वजह से टेक्निकल एरर आया। आप बताइए कि एम्बुलेंस के गेट में टेक्निकल एरर कैसे आ सकता है? एम्बुलेंस का गेट जाम हो गया और उसको टेक्निकल एरर का हवाला दे दिया गया। और वहां पे जो क्राउड थी उस पर आरोप लगा दिया गया कि उनकी हड़बड़ाहट से गेट नहीं खुला। आपका खुद का अंदर जो स्टाफ था वो वहां पे था, ड्राइवर वहां मौजूद था, जब वही गेट नहीं खोल पाए तो क्राउड कैसे खोलेगी? तो क्राउड ने तो मदद करके वो कांच फोड़ के, कांच को तोड़कर जो अंदर मरीज था उसको बाहर निकाला है। तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सा विभाग है अपनी अब बचता हुआ नजर आ रहा है, लापरवाही करते हैं। हम बचना भी चाहते हैं और जो परिजन होते हैं उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। तो किस प्रकार से जिला चिकित्सा विभाग या फिर जो सीएमओ हैं उनकी कार्यशैली, किस प्रकार से वो काम करना चाहते हैं, तो आप देखिए आम जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से जो एम्बुलेंस है उनकी जांच भी ढंग से नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना लाजमी है। निश्चित तौर पर राहुल, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला बन जाता है। क्राउड का हवाला दे दिया गया, जैसा तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वहां पर तो जो लोग खड़े थे वो तो मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एम्बुलेंस कैसे उसका दरवाजा जाम हो जाता है, ये बड़ा यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है। राहुल, जरा विस्तार से ये बताइएगा कि ये जो सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि हमारी सारी एम्बुलेंस दुरुस्त हैं, यहाँ पर कितनी एम्बुलेंस हैं, कितनों की जांच करवाई गई, कोई पर्चा दिखाया या फिर सिर्फ मौखिक तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं? देखिए, आप समझिए बात को कि किस प्रकार से मरीज पहले से ही पीड़ित था और पीड़ित होने के बाद उसको एम्बुलेंस में लाया जा रहा है। तो पहले तो एम्बुलेंस, परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि एम्बुलेंस चालक ने रास्ता ही बदल दिया, उससे रास्ता ही ध्यान नहीं। और कहीं ना कहीं जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने 32 एम्बुलेंसों का हवाला दिया है कि 32 एम्बुलेंसों की जांच हमने पड़ोसी जिले की टीम से कराई थी। और जांच भी कराने का जो सूत्रों से सामने चीज आ रही है कि 1 से 1.5 महीने पहले कराई गई है। आप देखिए, जो एम्बुलेंसों को हर हफ्ते जांचना चाहिए, या फिर जो ड्राइवर है, जो अंदर चालक है, जो उनके सहायक है, क्या वो सुबह उठ के अपनी एम्बुलेंस को चेक नहीं करते होंगे? बिल्कुल राहुल, ये लापरवाही की पराकाष्ठा पार की गई है, जिसकी वजह से एक महिला ने अपनी जान गंवाई है। जांच का विषय ये निश्चित तौर पर बनता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। इसमें तकनीकी खराबी नहीं थी, हालांकि जो गेट का जो जाम होना और इस तरह की शिकायत आई वो क्राउड की जो टेक्निकलिटी एरर की वजह से हुआ। और इसमें जो क्राउड द्वारा हड़बड़ाहट की गई उसकी वजह से ये घटना जो दुखद है वो हुई है। बाकी चिकित्सा विभाग की तरफ से सारी सेवाएं समुचित है। जयपुर से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। नारायण सिंह सर्किल पर आज भी बसों पर कार्रवाई की गई, ये बताया जा रहा है। आरटीओ 1 और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। नारायण सिंह सर्किल को भीड़भाड़ से मुक्त करने की कवायद यहां पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके, किसी तरीके की परेशानी किसी को ना उठानी पड़े, यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो नारायण सिंह सर्किल पर आज भी बताया जा रहा है कि चौकसी बरती गई है, कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई और आरटीओ 1 की यहाँ पर देखने को मिली है। भीड़भाड़ से मुक्त करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके का जाम जो है वो सर्किल पर न लगे। यही वजह है कि वहाँ पर यातायात विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी तैनात रहे।
तो जयपुर से बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमला जो है प्रशासनिक वहां पर मुस्तैद है। आरटीओ 1 और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां पर जो बसेस थी उनको भी देखा जा रहा था और भीड़भाड़ को वहां से हटाया भी जा रहा था ताकि किसी भी तरीके की जो यातायात व्यवस्था है उसमें अवरोध उत्पन्न ना हो। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ हितेंद्र जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी गई हैं, जरा बताइए। जी, जो ये परिवहन विभाग की जो कार्रवाई है ये लगातार जारी है। 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री ने जो है शहर के ट्रैफिक के हालात को लेकर जो है एक मीटिंग की थी और इसमें आरटीओ के अधिकारी भी शामिल थे और ट्रैफिक पुलिस के भी शामिल थे और ये अब संयुक्त कार्रवाइयां जो है जगह जगह कर रहे हैं जहां पे ट्रैफिक जाम किसी न किसी वजह से लगता है जो नहीं लगना चाहिए। जैसे नारायण सिंह सर्कल है वो एक जो है बस स्टॉप की तरह उसको काम में लिया जाता था, लेकिन वो धीरे धीरे अब बस अड्डे की शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो वहाँ बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है आने जाने में और बहुत ज्यादा जो है वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर लगातार जो है कल भी यहाँ कार्रवाई की थी आरटीओ 1 और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने और आज भी जो है ये कार्रवाइयां जारी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ भी ये कार्रवाइयां जारी है और कुछ वक्त में जो है ये 200 फीट बाईपास की तरफ जो अजमेर रोड का हिस्सा है वहां भी कार्रवाइयां होंगी। तो ये कार्रवाइयां लगातार जारी है। शहर को ट्रैफिक से मुक्त करने की एक तरह की कवायद है, तो इसमें ये लगातार लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता और युवा विंग एकत्रित हुए, जहां संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने सभी को संबोधित किया। टॉप दादा स्कूल से यह संचालन शुरू हुआ जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। इस दौरान व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने सभी का स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने कदम ताल करते हुए राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। अजमेर महानगर के संघ चालक खाजूलाल सिंह चौहान ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में यह पथ संचलन निकाला गया। सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि संघ के शताब्दी वर्ष में अजमेर महानगर के मुख्य मार्गों से यह विशाल पथ संचलन निकाला जा रहा है। यह पथ संचलन सात्विक शक्ति के अंदर उत्साह और आत्मविश्वास स्वाभिमान के लिए अजमेर महानगर के विभिन्न मार्गों से निकाला जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। बताया जा रहा है जयपुर में 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर जो पंजीकृत किए गए थे, वहीं अजमेर में 37 सेंटर पर बताया जा रहा है 11,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोपहर 12 से 2 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दौसा का रुख करेंगे, जहां सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो चुका है, लेकिन चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण आज उसे समय देखने को मिला जब पीठ के दर्द से कराहती एक पेशेंट इमरजेंसी यूनिट में एडमिट हुई, लेकिन मरीज को इमरजेंसी यूनिट से ट्रॉली नहीं मिली। ऐसे में मीरा गुर्जर मरीज को बाइक पर बिठाया गया। मरीज के परिजन ने बाइक चलाई, महिला परिजन पीछे बैठी थी। बताया जा रहा है महिला मरीज के हाथ में कैनुला लगा हुआ था और ड्रिप की बोतल मरीज की परिजन ने पकड़ रखी थी। महिला मरीज को बाइक पर ले जाने की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और लोग साहब उनसे आराम मिला नहीं, मेरी तरफ से कोई व्यवस्था होगी नहीं हमारे लिए, तो हमको बाइक से ले जाना पड़ा। तो अस्पताल बिल्डिंग दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परेशानी हो रही थी इनको? क्योंकि पीठ के पीछे दर्द हो रहा है, उन्होंने सर्दी के लिए कोई इलाज किया, उसे आराम मिला नहीं, दीवार के पास भेज रहे हैं। बूंदी का रुख करेंगे, बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया। छात्रों की आत्महत्या को मामले को लेकर के उन्होंने बयान दिया। माता पिता द्वारा बच्चों पर दबाव डाला जा रहा, प्रेम प्रसंग के चलते ऐसी आत्महत्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो छात्रों में बढ़ रही हैं, उनकी तरफ से कहा गया माता पिता बच्चों पर दबाव नहीं डालकर अच्छे संस्कार दें। ये बातें शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई हैं। सबकी अलग अलग पढ़ने में रुचि होती है,
मेरी आर्ट्स की पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती है, किसी की साइंस पढ़ने में होती है, और सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, शिक्षा सबकी दिमाग की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो जिसको जितना वो झेल सकता है वजन, उसी उतना ही वजन डालना चाहिए। मेरी रुचि मैथमेटिक्स पढ़ने में नहीं है, हम कहते तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। वो कोशिश करता है, माँ बाप के आग्रह पर कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, फिर उसकी इतनी क्षमता नहीं है इसलिए वो नहीं कर पाता। रोज माँ बाप पूछते अगली बात तेरे कौन से रैंक है, तुम्हारे कौन से रैंक है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं कर नहीं पा रहा। मेरे पिताजी कहते मैंने जमीन बेच दी तेरी, मैंने तेरे कर दिया, तू पढ़ नहीं पा रहा, इतना पैसा खर्च होगा, मेरा क्या, वो डिप्रेशन में कर लेता। थोड़ा सा बात ये हुई कि कोचिंग क्लास के इसका भी थोड़ा बहुत हो सकता है, फिर मित्रों का भी होता है। अच्छा तू महीने क्या भी यार, अभी 500 की रैंक चल रही है, इससे सबसे गिर जाता है, निराश हो जाता है, इस ओर बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये भी है, कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रेम इसलिए करते हैं, उस प्रेम प्रसंग के कारण भी सुसाइड करते हैं। बीकानेर के नोखा से खबर है, भारतमाला सड़क पर 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाम के कारण हजारों गाड़ियां फंस चुकी हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है। जाम में सैकड़ों यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। नोखा पांचू पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों और वाहन चालक के साथ बताया जा रहा झड़प होने की सूचना है। पुलिस अधिकारी RAC जवानों के साथ जाम खुलवाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। रासीसर के गांव के पास की ये घटना है, जहां पर भीषण जाम लगा हुआ है। इस वक्त की स्थिति वहां की यही बताई जा रही, तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, ये जाम क्यों लगा है वहां पर? देखिए, जो भारतमाला रोड है जो जामनगर की तरफ जाती है, उस पर ये पिछले 2 घंटे से अधिक समय से जो है ये जाम लगा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई RTO अधिकारी है, उसकी जो है एक ट्रक चालक से जो है कोई बहस हो गई थी, और बताया जा रहा है कि RTO का अधिकारी जो है उसने उसके साथ मारपीट भी की है। इसी के विरोध में जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने ये जाम लगा दिया है। हालांकि नोखा और पांचू थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और RAC को भी वहां भेजा गया है ताकि जाम को जो है खुलवाया जा सके, क्योंकि ये जाम लगने के कारण से जो है कई सारे जो दूसरे यात्री हैं वो इस जाम में फंस गए हैं और उन्हें जब अपने गंतव्य तक जाना है वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बीकानेर से अगर जोधपुर या जालोर या इस तरफ जिन लोगों को जाना है उनके लिए सबसे बेस्ट जो रोड है वो यही है। और ये जो पीछे पंजाब की तरफ से जो लोग आते हैं उनके लिए भी ये रोड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो है जाम को खुलवाने का प्रयास अभी पुलिस कर रही है, लेकिन जो गाड़ी के लोग हैं, क्योंकि रासीसर जो गांव है वहां पे सबसे ज्यादा जो ट्रक ऑनर्स रहते हैं, तो इस वजह से जो है वहां के कुछ लोग और भी वहां पहुंच गए हैं और फिलहाल पुलिस जो है वो समझाइश करके पूरे मामले को शांत करवा